नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम गुप्त साम्राज्य को जान रहे थे, इसमें हम समुद्रगुप्त को जान चुके थे। आज हम उससे आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य में हम क्या देखें? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका शासन काल कब से कब तक रहा? तो 335 से 375 एडी। इसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य, इसका यदि शासन काल देखें तो कब से कब तक रहा है? 380 से 415 एडी। तो देखिए यहां पर हमें 4 साल का अंतर आ रहा है ना, 4 वर्ष। ये 4 वर्ष का अंतर क्यों? तो इस बीच एक नया शासक आता है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन जो भी जानकारी है हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो कब से कब तक देख सकते हैं यहाँ पर? 375 से 380 एडी। ये 4 वर्ष जो शासन रहा है, इस समय शासन रहा है रामगुप्त का। किसका शासन काल है ये? रामगुप्त। रामगुप्त। ये जो रामगुप्त है, इसके एक पत्नी रहती है जिसका नाम रहता है ध्रुव देवी। पत्नी। ध्रुव देवी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इसे रामगुप्त का हत्या कर इससे शादी कर लेता है। ये क्या किए? इसकी हत्या। हत्या किए। हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी से शादी किया। ये जो हम देखे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच रामगुप्त, इसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? तो हमें 3 ग्रंथों से मिलते हैं। वर्णन। एक है विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त के देवी चंद्र गुप्तम। वानभट्ट के हर्षचरित। भट्ट के हर्षचरित। राजशेखर के काव्य मीमांसा से। काव्य मीमांसा। तो देखिए क्या देखे हम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच एक नया शासक कौन आया, इसका वर्णन बहुत कम मिलता है। कोई टीचर तो इसे पढ़ाते भी नहीं है। तो देखिए क्या देखे हम, समुद्रगुप्त का शासन काल कब से कब तक रहा? 335 से 375 एडी। और चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य 380 से 415 एडी तक इसका शासन रहा। लेकिन ये जो 4 वर्ष हमें गैप दिखाई दे रहा है, इस समय शासक कौन बनते हैं? रामगुप्त, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय की है। और
इसके पत्नी जो रहते हैं ध्रुव देवी, इससे इन्होंने शादी किया। तो देखिए ये जो वर्णन हम देखे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच रामगुप्त का जो वर्णन देखे, ये हमें कहाँ से जानकारी मिलते हैं? तो विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम और वान भट्ट के हर्षचरित, राजशेखर के काव्य मीमांसा से हमें जानकारी मिलती है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। हेडिंग दीजिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे ही क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 380 से 415 एडी। ये जो शासक हैं इसके कई नाम हैं। इसके यदि अन्य नाम देखें, अन्य नाम, देवराज, देवश्री, देव, पहले लिखिए गुप्त, उसके बाद देवराज, देवश्री, विक्रमादित्य, विक्रमांक, विक्रमांक, ये सभी इसके नाम मिलते हैं। और यदि देखें तो नरेंद्र चंद्र, ये सभी इनके अन्य नाम हैं। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इन्होंने शकों को पराजित किया, इसलिए इसे शकारी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को लिखते हैं, शकों को पराजित करने के कारण इसे शकारी कहा जाता है। ये शक शासक कौन थे? तो रुद्र सिंह तृतीय थे। शक शासक कौन थे जिसे पराजित किया? तो रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय जब पराजित किए तो इस उपलक्ष्य में चांदी के व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाए। उपलक्ष्य में सर्वप्रथम चांदी के व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाए। यदि बोले चांदी का, तो गुप्त शासन काल में, जो भी गुप्त काल है, इसमें सबसे पहले जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चांदी का सिक्का चलाया गया। तो इस पॉइंट को भी लिख देते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए गए। तो देखिए क्या देखे हम,
चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसके कई नाम देखने को मिला है। क्या क्या नाम मिला है? देवगुप्त, देवराज, देवश्री। और यदि देखें तो विक्रमादित्य, विक्रमांक और नरेंद्र चंद्र, ये सभी इसके अन्य नाम देखने को मिले हैं। और यदि देखें तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इन्होंने शकों को पराजित किया और इसे इसी कारण क्या कहा जाता है? शकारी। तो यदि बोले शकारी किस शासक को कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। शक शासक जो है कि रुद्र सिंह तृतीय को इन्होंने पराजित किया था। जब पराजित किए तो इस उपलक्ष्य में सर्वप्रथम चांदी के व्याघ्र प्रकार के, किस प्रकार के? व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाए। और यदि देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने वाले इस प्रकार शासक बना। चांदी के व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाए, तो इसी कारण ये जो है कि चांदी के सर्वप्रथम सिक्के चलाए हैं गुप्त काल में। इसको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं इसके बारे में। चलिए अब इनके बारे में, युद्ध तो देख लिए इन्होंने क्या क्या विजय किया, अब हम देखते हैं इसके विवाह के बारे में। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है, इन्होंने विवाह नाग वंश के राजकुमारी कुबेर नागा से किया। विवाह नाग वंश के राजकुमारी कुबेर नागा से किए। जब कुबेर नागा से शादी किया तो इनसे एक पुत्री होती है, पुत्री प्रभावती गुप्त। ये जो प्रभावती गुप्त हुए, इसका शादी जो है कि वाकाटक वंश के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से किया। विवाह वाकाटक वंश के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से किया। तो देखिए क्या देखे हम, इसका विवाह नागवंश के राजकुमारी कुबेर नागा से किया। कौन? तो कुबेर नागा। इससे एक पुत्र हुए प्रभावती गुप्त। इसका ये जो प्रभावती गुप्त है, इसका शादी किससे होता है? तो वाकाटक वंश के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से होता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसके द्वारा अभिलेख भी लिखे गए हैं। अभिलेख यदि देखें, इनके अभिलेख तो पहला लिखिएगा उदयगिरी अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख। गढ़वा अभिलेख, मथुरा अभिलेख, और सांची का अभिलेख। ये सभी किसके अभिलेख हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। दिल्ली के जो मेहरौली लौह स्तंभ लेख हैं, उससे भी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है कि वर्णन मिलता है। तो इसको भी लिखते हैं। दिल्ली के मेहरौली
लौह स्तंभ से चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात बोले तो विक्रमादित्य का वर्णन मिलता है। विक्रमादित्य का वर्णन मिलता है। इसी के दरबार में चीनी यात्री फाहियान आते हैं। दरबार में चीनी यात्री फाहियान आए। इसकी एक रचना है, फो को क्यू की रचना किए। फो कु की रचना किए। तो देखिए क्या देखे, हम इनके अभिलेख देखे तो क्या है अभिलेख में, ये जो है कि कई इनके अभिलेख हैं। कौन कौन सा है? तो उदयगिरी अभिलेख, गढ़वा अभिलेख और मथुरा अभिलेख, सांची के अभिलेख, ये सभी किसके हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। और दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ जो है, इससे भी चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन मिलता है। अर्थात मेहरौली के लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ लिखा गया है, जिससे इसका वर्णन मिलता है। इसके समय में इसके दरबार में चीनी यात्री फाहियान आए, जिसके द्वारा एक रचना किया गया है, फो कु की रचना की है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। दरबार में 9 रत्न। ये 9 रत्न किस लिए रहते थे? सलाह देने के लिए। और हम मध्यकालीन भारत में देखेंगे मुगल वंश, इसमें शासक कौन रहते हैं? अकबर। इसके भी दरबार में 9 रत्न थे। में 9 रत्न। तो ये 9 रत्न किस लिए रहते थे? राजा को सहायता करने के लिए, सलाह देने के लिए। ये 9 रत्न कौन कौन है, उसका नाम देखिए। पहला देखते हैं कालिदास। वररुचि, धनवंतरी, वरामिहिर, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटपर्णी, घटक
अकबर। तो देखिए इसके समय नवरत्न देखे, और यदि देखे चंद्र, एक नोट लिखिएगा, नोट, चंद्रगुप्त प्रथम। ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इसके द्वारा गुप्त संवत चलाया गया था, गुप्त संवत चलाए। ये जो गुप्त संवत चलाए, इसका उपयोग सर्वप्रथम मथुरा लेख में किया गया। उपयोग सर्वप्रथम मथुरा लेख में किया गया, मथुरा लेख में। तो देखिए क्या देखे हम, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है, इसके दरबार में क्या रहते थे, तो नवरत्न रहते थे। और इसी प्रकार हम मध्यकालीन भारत जब पढ़ेंगे, वहां पर भी हम मुगल दरबार में देखेंगे नवरत्न थे। मुगल दरबार में भी किसके समय में, अशोक के, अकबर के समय में क्या थे, तो नवरत्न थे। तो हम अभी देखते हैं फिलहाल चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये नवरत्न कौन कौन थे। ये नवरत्न क्या करते हैं, राजा को सहायता करते थे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, राजा को सहायता, राजा को सहायता। सहायता। तो देखिए कालिदास, पहला क्या लिखे हैं, कालिदास। दूसरा वररुचि, धनवंतरी, क्या है ये, धनवंतरी है। और वरामिहिर, छपनक, अमर सिंह, शंकु, वैताल भट्ट, उसके बाद घटपर्ण। और एक नोट दे करके लिखे हैं, ये जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर रहे हैं, द्वितीय की नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इसके द्वारा गुप्त संवत चलाया गया था। इसका सर्वप्रथम प्रयोग यदि देखें, ये जो गुप्त संवत है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है, तो मथुरा लेख में किया गया है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कुमारगुप्त के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।